जिम नहीं जाना चाहते और घर पर ही एस्थेटिक्स, एथलेटिक और एनिमे टाइप फिजिक बनाना चाहते हो तो वेलकम ब्रो, तुम बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। बॉडी बनाने के लिए ना तो कॉस्टली जिम मेंबरशिप चाहिए, ना ही डम्बेल्स या फैंसी मशीन। सिर्फ एक छोटा सा स्पेस, थोड़ा डेडिकेशन और तुम्हारा अपना बॉडी वेट ही काफी है। इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा एक क्लियर 30 दिन कैलिस्थेनिक्स रोड मैप बिगनर टू एडवांस। कैलिस्थेनिक्स कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कैलिस्थेनिक्स ही क्यों करें, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स को अवॉइड करनी चाहिए, और वीडियो के एंड में तुम्हें एक फ्री पीडीएफ रोड मैप गाइड भी मिलेगा। सो अगर तुम रेडी हो अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तो कमेंट करो यस आई एम रेडी। व्हाई डू कैलिस्थेनिक्स? सबसे पहला सवाल आता है, भाई कैलिस्थेनिक्स क्यों करें? मतलब जिम जाकर डम्बेल्स, मशीन्स यूज करने के बजाय बॉडी वेट एक्सरसाइज ही क्यों? पहली बात, कहीं भी कभी भी वर्कआउट। तुम्हें ना फैंसी जिम मेंबरशिप चाहिए, ना कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। सिर्फ एक छोटा सा स्पेस और एक पुल अप बार हो तो तुम अपना पूरा वर्कआउट निकाल सकते हो। हॉस्टल में हो, घर पे हो या ट्रैवल कर रहे हो, कैलिस्थेनिक्स कहीं भी पॉसिबल है। दूसरी बात, फंक्शनल स्ट्रेंथ। जिम में तुम हैवी वेट्स उठा लोगे, लेकिन रियल लाइफ में एक सूटकेस उठाने या वॉल पे चढ़ने में स्ट्रगल करोगे। कैलिस्थेनिक्स तुम्हें वो स्ट्रेंथ देता है जो एक्चुअल जिंदगी में काम आती है। तीसरी बात, स्किल्स एंड कूल फैक्टर। सोच के देखो, तुम हैंड स्टैंड या मसल अप कर रहे हो, इंस्टेंटली तुम अलग लगते हो। लोग जिम में सेम बाइसेप कर्ल करते रहते हैं, पर तुम यूनिक स्किल्स सीख रहे हो जो इंप्रेसिव भी लगती हैं और बॉडी को चैलेंज भी करती है। और हाँ, लो इंजरी रिस्क। मशीन्स में गलत वेट लगाओ तो इंजरी पक्की। कैलिस्थेनिक्स में अगर तुम फॉर्म सही रखते हो तो इंजरी का चांस काफी कम होता है, मतलब सेफ भी है और सस्टेनेबल भी। इसलिए ब्रो, अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग, लीन और स्किलफुल फिजिक बनाना चाहते हो जो लाइफ लॉन्ग तुम्हारे काम आए तो कैलिस्थेनिक्स एकदम बेस्ट ऑप्शन है। बेनिफिट्स ऑफ कैलिस्थेनिक्स। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, भाई कैलिस्थेनिक्स का असली फायदा क्या है? चलो सिंपल और क्लियर बताता हूँ। मसल ग्रोथ प्लस फैट लॉस टुगेदर। जिम में लोग बल्किंग, कटिंग अलग करते रहते हैं, पर कैलिस्थेनिक्स में तुम्हारा पूरा बॉडी एक साथ काम करता है। इससे तुम लीन, श्रेडेड और एथलेटिक लगते हो। मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। मशीन्स सिर्फ एक मसल को टारगेट करती है, लेकिन कैलिस्थेनिक्स तुम्हें फुल बॉडी कंट्रोल देता है। तुम्हारी मूवमेंट स्मूथ हो जाती है, बॉडी फ्लेक्सिबल लगती है। नो रोबोटिक वाइब्स, सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ना हैवी जिम फीस, ना एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, बस अपना बॉडी और थोड़ा स्पेस चाहिए। मतलब ये एक लाइफस्टाइल है जो तुम लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकते हो बिना टेंशन के। बॉडी कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। अपने ही बॉडी वेट को मास्टर करना एक अलग ही फीलिंग है। हर रेप तुम्हें ज्यादा माइंडफुल और कॉन्फिडेंट बनाता है। ये तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ भी बिल्ड करता है, एस्थेटिक फिजिक। और हाँ, सबसे मजेदार बात, कैलिस्थेनिक्स से जो बॉडी बनती है ना, वो एनिमे टाइप फिजिक होती है। ब्रॉड शोल्डर्स, टाइट कोर, लीन फ्रेम, नेचुरली अट्रैक्टिव और शार्प लगता है। समझ रहे हो ब्रो? कैलिस्थेनिक्स सिर्फ वर्कआउट नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और स्मार्ट भी। हाउ टू स्टार्ट कैलिस्थेनिक्स? ब्रो, इमेजिन करो तुम फुल मोटिवेटेड हो अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यूट्यूब स्क्रॉल करते हो और बंदा मसल अप मार रहा है, हैंड स्टैंड कर रहा है। तुम्हारे दिमाग में तुरंत आता है ये मुझे भी करना है, पर असली प्रॉब्लम यही होती है। शुरू कहाँ से करें ये क्लियर ही नहीं होता। ज्यादातर लोग डायरेक्टली स्किल्स पर जंप कर देते हैं और फिर 2 से 3 दिन बाद या तो बॉडी में दर्द से छोड़ देते हैं या मोटिवेशन डाउन हो जाता है। सच ये है, कैलिस्थेनिक्स का स्टार्ट होता है बेसिक्स से। पुशअप्स, असिस्टेड पुलअप्स या नेगेटिव पुलअप्स, स्क्वाट्स और प्लैंक्स। ये सिंपल लगती हैं, बोरिंग भी लगती हैं, लेकिन यही एक्सरसाइजेस तुम्हारा फाउंडेशन बनाती हैं। बिल्डिंग तभी स्ट्रॉन्ग होती है जब उसका बेस सॉलिड हो। और एक चीज हमेशा याद रखो, फॉर्म रेप्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 5 क्लीन पुशअप्स 20 घटिया पुशअप्स से हमेशा बेटर रहेंगे। लॉन्ग टर्म में वही तुम्हारी स्ट्रेंथ बनाएंगे। इक्विपमेंट का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस एक पुलअप बार अगर मिल जाए तो बेस्ट, वरना अपने बॉडी वेट से ही तुम 80% वर्कआउट कर लोगे। घर, हॉस्टल, पार्क या टेरेस, वर्कआउट हर जगह पॉसिबल है। रूटीन भी ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। हफ्ते में 3 से 4 दिन बेसिक्स पर फोकस करो। रोज बॉडी पर अननेसेसरी लोड डालने की जरूरत नहीं। रिकवरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्कआउट। और भाई एक रिक्वेस्ट, अभी हैंड स्टैंड, मसल अप या फ्रंट लेवर ट्राई मत करना। पहले स्ट्रेंथ और कंट्रोल डेवलप करो। जब तुम बेसिक्स में कंसिस्टेंट रहोगे, स्किल्स अपने आप अनलॉक हो जाएंगी। सोच के देखो, अगर सिर्फ 30 दिन तुमने बेसिक्स के साथ डेडिकेशन रखा तो तुम्हें खुद फील होगा कि बॉडी टाइट हो रही है, स्ट्रेंथ ग्रो कर रही है और कॉन्फिडेंस डबल हो गया है। यही है कैलिस्थेनिक्स की असली शुरुआत। बस्टिंग नॉनसेंस मिथ्स। ब्रो, कैलिस्थेनिक्स शुरू करते ही सबसे पहला चैलेंज वर्कआउट नहीं होता। पहला चैलेंज होता है लोगों की बकवास सुनना। दोस्त, रिलेटिव्स या नेबर्स बोलेंगे इससे हाइट रुक जाती है, मसल्स सिर्फ जिम से बनते हैं। और सबसे फनी में, कैलिस्थेनिक्स सिर्फ पतले लोग कर सकते हैं। चलो एक एक करके सब क्लियर करते हैं। पहला मिथ, हाइट वाली बात। सोच के देखो, तुम पुलअप्स कर रहे हो, तुम्हारी स्पाइन स्ट्रेच हो रही है, पोस्चर इंप्रूव हो रहा है, और कोई बोलेगा हाइट रुक जाएगी। ब्रो, ये पूरा नॉनसेंस है। हाइट सिर्फ जेनेटिक्स और न्यूट्रिशन पर डिपेंड करती है। अगर कैलिस्थेनिक्स हाइट रोकता तो दुनिया के सारे जिमनास्ट 5 फुट पर ही रुक गए होते। दूसरा मिथ, मसल्स सिर्फ जिम से बनते हैं। अरे भाई, मसल्स को क्या फर्क पड़ता है कि रेजिस्टेंस डंबल से आ रहा है या तुम्हारे खुद के बॉडी वेट से? जो चीज मैटर करती है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मतलब आज तुम 5 पुशअप करते हो, कल 10, फिर डायमंड, फिर आर्चर पुशअप। यही लैडर चढ़ते चढ़ते बॉडी स्ट्रॉन्ग और एस्थेटिक बनती है। और तीसरा मिथ, कैलिस्थेनिक्स सिर्फ लीन लोग कर सकते हैं। ये तो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। सच ये है कि हर फिटनेस लेवल का बंदा शुरू कर सकता है। अगर
अगर ओवरवेट हो तो असिस्टेड वेरिएशन से स्टार्ट करो। धीरे धीरे स्ट्रेंथ और कंट्रोल बिल्ड होगा। कैलिस्थेनिक्स तुम्हारी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, तुम्हारा शेप चाहे जो भी हो। तो अगले टाइम कोई भी ये बकवास मिथ्स सुनाए, बस कैजुअली बोलना, भाई एक काम कर, यूट्यूब पर कैलिस्थेनिक्स ट्रांसफॉर्मेशन सर्च कर ले, सब समझ आ जाएगा। सिंपल 30 दिन का कैलिस्थेनिक्स रोड मैप। ओके ब्रो, अब समय आ गया है उस पार्ट का जिसका तुम वेट कर रहे थे। 30 दिन का कंप्लीट कैलिस्थेनिक्स ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप। ये रोड मैप तुम्हें एकदम बिगिनर लेवल से लेकर तुम्हारे एडवांस्ड वर्जन तक ले जाएगा। मैंने इस रोड मैप को 3 फेजेस में डिजाइन किया है, बिल्कुल वैसे जैसे एक बिल्डिंग बनती है। पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है, फिर स्ट्रक्चर खड़ा होता है और लास्ट में फिनिशिंग टचेस आती हैं। यही अप्रोच तुम्हारी बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन पर अप्लाई होगा। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये रोड मैप स्टेप बाय स्टेप बना है, मतलब तुम्हें ओवरथिंक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बस फॉलो करो और रिजल्ट्स अपने आप आते देखो। एक बिगिनर से एक एडवांस्ड कॉन्फिडेंट एथलेटिक, तुम तक का सफर यहीं से स्टार्ट होता है। फेज ए, फाउंडेशन, डे 1 से 10। सबसे पहला स्टेप है अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाना। अगर फाउंडेशन ही वीक हो तो प्रोग्रेस रुक जाती है। इस फेज का गोल है फॉर्म, पोस्चर और बेसिक स्ट्रेंथ बिल्ड करना, ताकि बॉडी अगले लेवल्स के लिए रेडी हो। इंक्लाइन या रेगुलर पुशअप्स, 3 सेट 8 to 12 रेप्स। ये एक्सरसाइज मेनली तुम्हारा चेस्ट टारगेट करती है, साथ में शोल्डर्स और ट्राइसेप्स भी एक्टिवेट होते हैं। चेस्ट को ब्रॉड बनाने के लिए और आर्म्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये मस्ट है। असिस्टेड या नेगेटिव पुलअप्स, 3 सेट 4 से 6 रेप्स। ये तुम्हारी बैक मसल्स और बाइसेप्स को ट्रेन करती है। बैक स्ट्रॉन्ग होने से तुम्हारा पोस्चर इंप्रूव होता है और बाइसेप्स आर्म्स को थोड़ा थिक दिखाते हैं। बॉडी वेट स्क्वाट्स, 3 सेट्स 12 to 15 रेप्स। स्क्वाट्स तुम्हारे लेग्स का बेस है, ये तुम्हारे क्वाड्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स पर काम करते हैं, मतलब लेग्स को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाते हैं। प्लैंक प्लस डेड बग, प्लैंक 3 सेट्स 20 to 40 सेकंड्स, डेड बग 3 सेट्स 8 to 10 रेप्स पर साइड। ये दोनों तुम्हारे कोर मसल्स टारगेट करते हैं। स्ट्रॉन्ग कोर होने से तुम्हारी सारी बॉडी मूवमेंट्स पावरफुल और स्टेबल लगती हैं। फेज 2, स्ट्रेंथ बिल्ड, दिन 11 से 20। अब बेस बन चुका है, अब टाइम है उस पर स्ट्रेंथ और स्किल्स ऐड करने का। यहाँ से तुम्हें फील होना शुरू होगा कि बॉडी चेंज कर रही है। एक्सरसाइजेस टफ लगेंगी लेकिन प्रोग्रेस क्लियरली दिखने लगेगा। रेगुलर पुशअप्स प्लस डायमंड पुशअप्स, 3 सेट 8 to 12 रेप्स ईच। रेगुलर पुशअप्स फिर से तुम्हारा चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स टारगेट करते हैं, लेकिन डायमंड पुशअप्स थोड़ा ज्यादा तुम्हारे ट्राइसेप्स पर फोकस करते हैं, मतलब आर्म्स शेप लेने लगती है। बेंच डिप्स, 3 सेट 10 से 12 रेप्स। ये भी डायरेक्ट ट्राइसेप्स और चेस्ट हिट करता है। आर्म्स को टाइट और मस्कुलर फील देने के लिए ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। पुल अप्स, चिन अप्स बैंड के साथ भी चलेगा, 3 सेट 5 से 8 रेप्स। ये एक्सरसाइज तुम्हारी बैक और बाइसेप्स डेवलप करती है। चिन अप्स थोड़ा ज्यादा बाइसेप्स को एंगेज करते हैं, इससे तुम्हारी बॉडी का वी शेप डेवलप होने लगता है। इन्वर्टेड रोज, 3 सेट्स 8 to 10 रेप्स। ये तुम्हारे अपर बैक और रियर शोल्डर्स टारगेट करता है, पोस्चर इंप्रूव करता है और बैक को वाइड बनाता है। रिवर्स लंजेस, 3 सेट 10 रेप्स पर लेग। ये तुम्हारे क्वाड्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट करता है। लेग्स स्टेबल बनते हैं और लोअर बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है। हैंगिंग नी रेजेस, 3 सेट 8 से 12 रिपीट। ये तुम्हारे लोअर एब्स टारगेट करता है, मतलब जो लोअर बेली फैट एरिया होता है वहां कंट्रोल आता है। फेज 3, ट्रांसफॉर्मेशन डे 21 से 30। ये फेज सबसे एक्साइटिंग है। अब तुम एडवांस्ड वेरिएशंस सीखोगे जो तुम्हारी बॉडी को एस्थेटिक, स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक लुक देंगे। यही स्टेज तुम्हारी रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। डायमंड आर्चर पुशअप्स, 3 सेट 6 to 10 रेप्स। डायमंड पुशअप्स तुम्हारे ट्राइसेप्स और चेस्ट को और शार्प बनाते हैं। आर्चर पुशअप्स एक आर्म पर ज्यादा लोड डालते हैं, जिससे तुम्हारी चेस्ट और शोल्डर्स अलग लेवल की स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं। पाइक पुशअप्स, 3 सेट 6 से 10 रेप्स। ये स्पेशली तुम्हारे शोल्डर्स को टारगेट करता है और थोड़ा सा तुम्हें हैंडस्टैंड पुशअप के लिए प्रिपेयर करता है, मतलब शोल्डर्स ग्रो होने लगते हैं। चिन अप्स, 3 सेट्स 6 to 8 रेप्स। चिन अप्स तुम्हारे बाइसेप्स और लैट्स को ट्रेन करते हैं। ये तुम्हारी बॉडी को एकदम वी शेप लुक देते हैं। हैंगिंग लेग रेजेस, 3 सेट 8 से 12 रेप्स। ये तुम्हारे एब्स, स्पेशली लोअर एब्स को स्ट्रॉन्ग और विजिबल बनाता है। पिस्टल स्क्वाट प्रोग्रेशन, बॉक्स असिस्टेड, 3 सेट 5 से 8 रेप्स प्रति पैर। ये तुम्हारे क्वाड्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को अलग ही तरीके से ट्रेन करता है। एक लेग की स्ट्रेंथ और बैलेंस दोनों इंप्रूव होता है। एल सेट, 3 सेट्स 10 to 20 सेकंड्स होल्ड। ये तुम्हारा कोर प्लस हिप फ्लेक्सर्स को टारगेट करता है। ये एक्सरसाइज तुम्हारी एब्स को और विजिबली शार्प बनाती है। वॉल हैंड स्टैंड होल्ड, 3 सेट 20 से 40 सेकंड होल्ड। ये तुम्हारे शोल्डर्स और ट्रैप्स को पीक स्ट्रेंथ तक पुश करता है। तुम्हें एकदम जिम्नास्ट टाइप फील आता है। और बस यही था तुम्हारा 30 दिन का कैलिस्थेनिक्स ब्लूप्रिंट। अब तुम्हारी बॉडी सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, बैलेंस्ड और स्किलफुल भी बन रही है। लेकिन याद रखो, वर्कआउट सिर्फ एक हिस्सा है, असली गेम बाकी चीजें प्ले करती है। वर्कआउट टाइमिंग, एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम वही है जब तुम कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको, लेकिन साइंटिफिकली मॉर्निंग में वर्कआउट करना थोड़ा बेटर होता है। एनर्जी ज्यादा रहती है, दिन भर एक्टिव फील होता है और डिसिप्लिन बिल्ड होता है। अगर मॉर्निंग पॉसिबल नहीं है तो इवनिंग भी इक्वली इफेक्टिव है। बस फिक्स टाइमिंग रखो। रिकवरी एंड डाइट, हर दिन
अपने मसल्स को रेस्ट टाइम दो। 7 से 8 घंटे की नींद मैंडेटरी है। ओवर ट्रेनिंग से प्रोग्रेस रुक जाती है और इंजरी का रिस्क भी बढ़ जाता है। हर फेज के 10 दिन में 6 दिन वर्कआउट प्लस 1 दिन रेस्ट रखना है। रेस्ट डेज को इग्नोर मत करो। तुम्हारी डाइट सिंपल और क्लीन होनी चाहिए। प्रोटीन रिच फूड्स जैसे दाल, पनीर, चिकन, एग्स। कार्ब्स के लिए राइस, ओट्स, फ्रूट्स और फैट्स के लिए नट्स, सीड्स, पीनट बटर और सबसे जरूरी पानी ज्यादा पीना। हाइड्रेशन बिना तुम्हारी परफॉर्मेंस हाफ हो जाएगी। मिस्टेक्स टू अवॉइड। बिगिनर्स मोस्टली यही गलतियां करते हैं। फॉर्म इग्नोर करके बस रेप्स काउंट करना, रेस्ट स्किप करके ओवर ट्रेन करना, डाइट को लाइटली लेना, दूसरों से कंपेयर करना। सिंपल रूल फॉलो करो, सही फॉर्म रखो, 7 से 8 घंटे की नींद लो, क्लीन प्रोटीन रिच खाना खाओ और अपनी जर्नी पर फोकस करो। अगर डेली थोड़ा भी कंसिस्टेंट हो तो गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था तुम्हारा 30 दिन का कैलिस्थेनिक्स रोड मैप, बिगिनर से एडवांस्ड तक का एक क्लियर पाथ। अगर तुम सीरियसली अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो एक्सक्यूजेस बंद करो और आज से शुरू करो। और हाँ, अगर तुम्हें इसका डिटेल्ड PDF रोड मैप चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर पाओगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाना, क्योंकि ऑनेस्टली यूट्यूब का एल्गोरिदम हमेशा अच्छे कंटेंट को पुश नहीं करता, लेकिन तुम्हारा एक सब्सक्राइब और शेयर क्रिएटर के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। सो लेट्स गो ब्रो, अपनी बॉडी को एक नया शेप देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्राइंडिंग।